हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सिमरन गुंबर। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही रियल लाइफ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कि सीटेट में 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं। जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट। तुम लड़की हो तो तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए, काम करना आना चाहिए और तुम्हें सॉफ्टनेस से बात करनी चाहिए, शर्माना चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़कियां ऐसी होती हैं। तुम लड़के हो तो तुम्हें रफ एंड टफ होना चाहिए, तुम्हें हैवी वर्क्स करने चाहिए जिसमें तुम अपनी स्ट्रेंथ दिखा सको, थोड़ा एग्रेसिव नेचर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़के ऐसे ही होते हैं। अब ये लड़के और लड़की में ये जो डिफरेंस हमारी सोसाइटी में बहुत ही प्रेवलेंट है, ये क्यों है, किस वजह से है? ये डिस्क्रिमिनेशन हमें हर जगह दिखेगा। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो हमारा वर्क प्लेस हो, चाहे वो हमारा घर हो। मतलब हमने क्या कर रखा है, हमारी सोसाइटी में कुछ रोल्स डिफाइन कर रखे हैं। लड़की है तो वो ऐसे काम करेगी, ऐसा बिहेवियर होगा और वो ऐसी होनी चाहिए। अगर वो लड़का है तो उसका ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, ऐसे काम करेगी। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में यही चल रहा है और यही चीज़ें आगे चलती जाएंगी। यहाँ पर हमारा टॉपिक कैसे स्टार्ट होता है, हमसे सबसे पहले डिफरेंस पूछ लिया जाता है जेंडर और सेक्स में। अब ये जो हमारा वर्ड है सेक्स, ये क्या है? ये एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। मतलब एक लड़का है और एक लड़की है। अब हमने ये लड़का और लड़की उनके फिजिकल अपीयरेंस, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफाइन कर रखा है। ये क्या है? ये एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। ये हमने कंस्ट्रक्ट नहीं किया, ये हमें ऊपर से ही मिला है कि ये लड़की है और ये लड़का है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ अ सेक्स, कि मेल या फीमेल। अब उसके बाद जेंडर। अब जेंडर क्या है? जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। मतलब कि हम सोसाइटी ने बनाया है, हमने जेंडर रोल्स बनाए हैं कि ये लड़की है तो ऐसे काम करेगी, ये लड़का है तो ऐसे काम करेगा। मतलब हमें जब हम बोर्न हुए थे तब ऐसा कोई डिफाइन नहीं था, लेकिन ये हमने एज अ सोसाइटी खुद बनाया है। तो हमसे सीटेट में बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ जेंडर क्या है। जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है, हमने सोसाइटी ने बनाया है। सेक्स बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, हमारी फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर है, फिजिकल स्ट्रक्चर के बेस पर है। ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद हम हमारे स्कूल में जब पढ़ाने जाते हैं तो जो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है बच्चे के पैदा होने से ही स्टार्ट हो जाता है। छोटा बच्चा है, आपके घर में एक लड़की बॉर्न हुई है तो मम्मी पापा क्या करते हैं? उसको किचन सेट ला के दे देंगे या घर के कामों वाली ऐसे चीज़ों के लड़कियां उनसे खेलने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि लड़कियां आगे जाके यही तो काम करती है ना, क्योंकि उनको घर का काम करना है, खाना बनाना है, तो उनको किचन सेट दे दो। ऑन दी अदर हैंड बॉयज़ को हम कार्स ला के दे देंगे, एरोप्लेन्स ला के दे देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़े होके बाहर जाना है, काम करना है, तो उनको यही सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब बच्चा जब सिंस स्टार्टिंग वो देखता है कि उसके भाई को दिए जा रहे हैं एरोप्लेन्स, कार्स और मुझे दी जा रहे किचन सेट, तो उनके दिमाग में ये चीज़ें तभी से सेट होना स्टार्ट हो जाती हैं कि लड़कियां घर का काम करती हैं और लड़के बाहर का काम करते हैं या हैवी स्ट्रेंथ वाला काम करते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप बेसिकली रेफर्स टू प्री-कंसीव्ड नोशन अबाउट पर्सन और ग्रुप, कि हमने रोल्स डिफाइन कर रखे हैं। जैसे हमारे जेंडर रोल्स डिफाइंड है, लड़की है तो वो घर का काम करेगी, लड़का है तो वो बाहर जाके पैसे कमाएगा। अगर इसका ऑपोजिट होता है कि लड़का घर का काम कर रहा है और लड़की बाहर जाके पैसे कमा रही है, तो वो सोसाइटी की नज़रों में एक अलग ही तरीके से वो इस सिचुएशन को देखेंगे कि ये क्या है, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो उल्टे ही चल रहे हैं। अब ये क्या है? ये लोगों का स्टीरियोटाइप हो जाता है जेंडर को लेकर। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब एक ग्रुप ऑफ बॉयज़ हैं, वो कहीं जा रहे हैं और एक लड़का रो रहा है, तो उसके फ्रेंड्स उसको कहते हैं अबे पागल है क्या, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। अब ये रोना और लड़कियों की तरह से क्या रिलेशन था? कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन ये तो उस बच्चा, हो सकता है वो लड़का दुखी था, किसी बात पे उसको बुरा लग गया इसलिए वो रो रहा है, इमोशनल एस्पेक्ट है। लेकिन उसके फ्रेंड्स ने उसको कैसे बोला, अबे तू पागल है क्या, लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है? अब उन्होंने इस रोने को लड़कियों के साथ कंपेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि लड़कियां वो शाइनेस, सॉफ्ट फीचर उनके होते हैं और बॉयज़ के तो रफ एंड टफ एग्रेसिव बिहेवियर होता है।
अब ये क्या है, ये हमने डिस्क्रिमिनेशन, हमने सोसाइटी में ये कुछ डिस्क्रिमिनेशन अपने आप ही बना रखा है कुछ चीज़ों को लेकर। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी, कहीं पर हम फोकस नहीं करते, कहीं पर हम ध्यान नहीं देते, ये आगे जाकर एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बनाने की। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है ऑक्यूपेशनल सेक्सिज्म। अब लड़की है तो वो बड़ी होकर टीचर बनेगी, नर्स बनेगी, क्योंकि लड़कियों के लिए ऐसे ही प्रोफेशन ठीक रहते हैं। अगर लड़का है तो वो आर्मी में जाएगा, पुलिस में जाएगा, पायलट बनेगा, क्योंकि लड़कों के लिए ऐसे ही प्रोफेशन ठीक रहते हैं। अब हमने ये ऑक्यूपेशन में भी हमारे ये जो सेक्स है, सेक्सिज्म है, जेंडर्स हैं, ये फिट कर रखे हैं। लड़कियां टीचर्स बनेंगी, नर्स बनेंगी, लड़के आर्मी में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे। अब हो सकता है किसी लड़की का ऐसा इंटरेस्ट हो कि उसे पायलट में जाना है, उसे पायलट बनना है, तो फिर उसको तो एक बैक स्टेप लेना पड़ेगा सोसाइटी की वजह से। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। अब हम एज अ टीचर्स इस जेंडर बायसनेस को, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को अपने स्कूल, अपने करिकुलम से कैसे कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूज जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। डॉक्टर, वॉच पर्सन, अब हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, वॉचमैन, अब वो मैन में वो लड़के वाला फैक्टर आ जाता है, या फिर कैमरामैन, फिर वो मैन वाला फैक्टर आ जाता है। इसकी जगह हमें क्या करना है, हमें जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज़ करनी है। वॉच पर्सन, अब वो पर्सन लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। कैमरा पर्सन, अब पर्सन में लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। सेकंड, हमें क्लास में ऐसी एक्टिविटीज़ करवानी है जिसमें सारी तरह के जेंडर्स, मतलब लड़का भी और लड़की भी, सारी एक्टिविटीज़ करें। लेट्स सपोज अगर आज आप कोई स्टिचिंग की एक्टिविटी करवा रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ लड़कियां सुई धागा लेके बैठ गई और स्टिचिंग कर रही हैं, लड़के वहाँ बैठे हैं खाली। नहीं, अगर आप वो स्विंग या स्टिचिंग की कोई एक्टिविटी करवा रहे हो तो बिल्कुल फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पूरी क्लास पार्टिसिपेट करे। अगर हम SUPW में, वर्क एजुकेशन में कोई ब्लैक बोर्ड पेंट करवा रहे हैं तो ये नहीं कि सिर्फ लड़के कर रहे हैं और लड़कियां आराम से बैठी हैं, क्योंकि वो तो सॉफ्टनेस और शाइनेस उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। नहीं, लड़कियां भी सारे काम करेंगी और लड़के भी सारे काम करेंगे। थर्ड, हमें अपने ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसी चीज़ों पर डिस्कशंस करनी है कि उनके दिमाग में ये चीज़ें इनकलकेट हो जाए कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लड़के घर का काम नहीं कर सकते। आप उनको ऐसी स्टोरीज सुनाओ, ऐसी स्टोरीज जिसमें लड़के घर का काम कर रहे हैं और वो काफ़ी बड़ी स्टेज पे हैं, उनका अच्छी वैल्यू है, ताकि उनको भी लगे अगर इतना बड़ा इंसान भी घर का काम कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। तो उनको ऐसी स्टोरीज सुनाओ, डिस्कशंस में इन्वॉल्व करो कि उन्हें क्यों लगता है कि लड़के के ये रूल्स सेट है, डिफाइंड है, लड़कियों के ये रूल सेट डिफाइंड है। आप उनके साथ जितना ज़्यादा हो सके डिस्कशंस करो, उनके व्यू पॉइंट सुनो और उनको करेक्ट करने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, जो उनके माइंड में डाउट्स हैं या उन्होंने कुछ सेट कर रखा है कि शायद ऐसा ही होता होगा सोसाइटी में, आप उसके अंदर चेंज ला सको। क्योंकि वी टीचर्स आर द नेशन बिल्डर्स। हम जिन बच्चों को आज पढ़ा रहे हैं कल वो बड़े होकर सिटीजन्स बनेंगे, वही अलग अलग प्रोफेशंस में जाएंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई क्या कहते हैं टीचर बनेगा, कोई पायलट बनेगा, सब अलग अलग प्रोफेशंस में जाएंगे। तो हर प्रोफेशन में जब वो जाएंगे, फिर अगर उनके इनिशियल बेस में ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ें होंगी तो वो आगे वर्क प्लेस में जाके भी यही करेंगे। लेकिन हमने एज अ टीचर फ्रॉम बेस ही ये चीज़ें करेक्ट कर दी तो वो आगे जाकर भी चीज़ें सही रहेंगी। सीटेट में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि मान लो एक टीचर ने बोला क्लास में यू आर अ बॉय सो यू शुड डू दिस वर्क। अब ये टीचर का बिहेवियर कैसा है? अब ये टीचर का बिहेवियर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, जेंडर बायसनेस है। या फिर आप देख रहे हो टीचर को ना एक डांस एक्टिविटी के लिए दूसरे स्कूल में जाना था, इंटरजोनल था, तो उसने क्या करा, सारे के सारे बॉयज़ को सिलेक्ट कर लिया और उनको ले गई। गर्ल्स को उन्होंने मौका ही नहीं दिया, बिल्कुल कोई चांस ही नहीं दिया। तो अब ये टीचर का कैसा बिहेवियर है? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर बायसनेस। फिर आपसे ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्लास में एक स्टिचिंग की एक्टिविटी थी या फिर एक कुकिंग की एक्टिविटी थी, उन्हें क्लास में कुछ बनाना था, तो टीचर ने पूरा 100% मेक श्योर करा
कि सारी की सारी क्लास उसमें 100% पार्टिसिपेट करे, चाहे वो गर्ल्स है या बॉयज़ है। तो उन्होंने किस चीज़ का ध्यान रखा? उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा, इक्वालिटी, कि सारे जेंडर्स इक्वल है, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है कि कुकिंग की एक्टिविटी है तो लड़का नहीं कर सकता। आप उसके बाद आपसे ऐसे ही बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे रियल लाइफ पर बेस्ड। अब आपको एज अ टीचर किस चीज़ पे फोकस करना है? आपको बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, चाहे वो लड़का है या वो लड़की है, चाहे वो एक स्ट्रेंथ वाला काम है या वो कुकिंग का काम है। लड़कियां भी पार्टिसिपेट करेंगी, लड़के भी पार्टिसिपेट करेंगे। या जब आप कुछ पढ़ा रहे हो, आप बच्चों से बात कर रहे हो, तो आपको अपना ऐसा बिहेवियर रखना है कि आप लड़कों को भी उतना ही चांस दो, लड़कियों को भी उतना ही चांस दो। आपको अपनी लैंग्वेज जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज़ करनी है। ये नहीं है कि बार बार मैन 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 फोकस हो रहा है। आप मैन को रिप्लेस करो पर्सन से, जिस पर्सन के अंदर लड़की भी आ जाएगी और लड़का भी आ जाएगा। आपके सारे के सारे क्वेश्चन इन 2-3 चीज़ों से ही क्लिक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। आपको पता है आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है। आपको बिल्कुल जेंडर स्टीरियोटाइपिंग नहीं करनी। आपको अपने करिकुलम में, अपनी टीचिंग में, अपने पढ़ाने के तरीके में, पेडागोजी में, हर जगह जेंडर न्यूट्रल होकर चलना है। इक्वालिटी पे फोकस करना है। लड़कियां भी सेम है, लड़के भी सेम है। जिसके अंदर जिस चीज़ का टैलेंट है उसे इन्हांस करवाने की कोशिश करनी है। इसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये, जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट, जो ख़त्म होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इक्वालिटी पे फोकस करना है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, दोनों हमारे लिए इक्वल है। हम दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। थैंक यू।